बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है पाकिस्तानी लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी लिटरेचर क्या है, उसके कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो पाकिस्तानी लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके अलावा कौन से मेजर डोमिनेंट थीम्स हैं और क्या स्टाइल होता है पाकिस्तानी लिटरेचर का। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से फेमस ऑथर्स हैं पाकिस्तानी लिटरेचर में और उनकी मेजर वर्क्स को। ओके, सो अगर हम बात करेंगे पाकिस्तानी लिटरेचर क्या होता है, एज द नेम ऑफ द लिटरेचर इम्प्लाइज, पाकिस्तानी लिटरेचर वो होता है जो कि पाकिस्तानी लोग लिखते हैं। जैसे कि अफ्रीकन लिटरेचर होता है, यूरोपियन लिटरेचर होता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक रीजन के जो लोग होते हैं जो लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम नाम देते हैं पाकिस्तानी। यूरोपियन लिटरेचर, सब कॉन्टिनेंट लिटरेचर। इसी तरह से अगर कोई लिटरेचर जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है तो उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सो इसी तरह से जो लिटरेचर पाकिस्तान से प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करेंगे पाकिस्तानी लिटरेचर में कौन से डोमिनेंट थीम्स होते हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो शेप करते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर को। सो इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी रीजन की हिस्ट्री को जानें। हर रीजन की एक स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसी की बेस के ऊपर उनका जो एंटायर लिटरेचर होता है वो बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री है, उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा फाइट की है तो वो उसी तरह का उन्हीं थीम्स के ऊपर लिटरेचर लिखेंगे, जैसे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड लिटरेचर को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने आके सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया था, ठीक है, उनसे फ्रीडम हासिल की थी और उसके बाद भी हमारे पास आ जाती है सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, ठीक है। सो मेजर ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो पाकिस्तानी लिटरेचर को शेप करते हैं। सो पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है, यानी कि प्री पार्टीशन से पहले क्या सिचुएशन थी, किस तरह के सोशल पॉलिटिकल सिनेरियोज थे। इसी तरह से पोस्ट पार्टीशन के बारे में बात की जाती है कि आफ्टर पार्टीशन क्या सिनेरियोज हैं कंट्री के अंदर और उसके क्या इफेक्ट्स थे, ठीक है। और इसी तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। सो मेजर ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो पाकिस्तानी लिटरेचर को शेप करते हैं। सो अब हमें पता लग गया है कि कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे हैं और उन्हीं की बेस के ऊपर राइटर्स बात करते हैं अपनी लिटरेचर के अंदर। सो अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर कौन से डोमिनेंट थीम्स हमें नज़र आते हैं तो वो हैं पार्टीशन एंड माइग्रेशन, ठीक है, और उसके आफ्टर मैथ्स, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पार्टीशन की, माइग्रेशन की, उसमें क्या सिचुएशन थी। जैसे कि आइस कैंडीमैन नॉवल ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पार्टीशन और माइग्रेशन की, ठीक है। इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि लोग इंडिया से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से लोग इंडिया चले गए तो उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट्स आए। इसी तरह से हम सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, रिलीजन, करप्शन और क्लास डिवीजन के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के ऊपर भी बात करते हैं, यानी कि जो कॉलोनाइजर्स चले गए थे तो उसके बाद पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आए थे। इसी तरह से हम आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर भी बात करते हैं, जैसे कि अगर इंडिया के लोग पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान के लोग इंडिया में चले गए थे तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू फेस करते हैं। इसी तरह से मेजॉरिटी लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाती हैं, वहाँ पे भी जाके वो आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू फेस करती हैं, यानी कि ना वो ट्रूली अमेरिकन होते हैं और ना ही वो ट्रूली पाकिस्तानी होते हैं, वो हाइब्रिड आइडेंटिटी कंसिडर किए जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी इश्यूज को फेस किया जाता है, जैसे कि एक फेमस पोएम है मुनीज़ा अलवी की, प्रेजेंट्स फ्रॉम माई आंट इन पाकिस्तान। सो इसमें वो एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा जेंडर और फेमिनिज्म की हमें थीम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट नज़र आते हैं, जैसे कि मीटलेस डेज, ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल है फेमिनिज्म के ऊपर। पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर इन्हीं मेजर डोमिनेंट थीम्स के ऊपर बात की जाती है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ऑल्दो जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं ज़्यादातर तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ उर्दू और देयर ओरिजिनल लैंग्वेजेस। बट हम क्योंकि बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, सो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन राइटर्स के बारे में जो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है।
सो इंग्लिश में कुछ राइटर्स इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एज अ टूल ताकि वो ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंच सके। और दो पाकिस्तानी राइटर्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि वो जिस भी सिचुएशन में है, उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या उनकी जो नेशन है, कंट्री है, वो किसी भी तरह के डिफ़िकल्टी से गुज़र रही है, तो वो यूरोपियन कॉलोनाइज़र्स, अमेरिका, इन सब लोगों की वजह से है। लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो रिजेक्ट नहीं करते। कुछ राइटर्स हैं जो टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी राइटर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेंगे टू डिसमेंटल द पावर ऑफ द कॉलोनाइजर्स। यानी कि उनकी लैंग्वेज को यूज़ करके अपने मैसेज को उन तक लेके जाना, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी दुनिया को पहुंचाना। पाकिस्तानी लिटरेचर में बहुत से राइटर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा अपना स्टाइल भी इनकॉर्पोरेट करती है। वो किस तरह से, वो ऐसे करते हैं कि वो पाकिस्तानी इडियम्स को एक्सप्लिसिटली ऐसे ही सिंपल लिख देते हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है, एज अ रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको भी ऐड करते हैं, ठीक है। सो यानी कि वो कोड स्विचिंग करते हैं, हाइब्रिडिटी लेके आते हैं, ठीक है। सो ये जो मिक्सिंग वाला एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं एब्रोगेशन। यानी कि आप टोटली किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि आप अपना टच लेके आते हैं अंदर, ठीक है। यानी कि आप राइटिंग करते वक्त, लिटरेचर लिखते वक्त इंग्लिश के जो कैनन रूल्स है, कैनन लिटरेचर के जो रूल्स हैं, उनको टोटली फॉलो नहीं करते, बल्कि आप उन रूल्स को रिजेक्ट करते हैं, अपना स्टाइल उसके अंदर लेके आते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसमें फिर आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखेंगे, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में कुछ वर्ड्स को आप ऐड करती हैं, ठीक है। यानी कि आप अपना एक स्टाइल लेके आते हैं, अपना एक यूनिक स्टाइल लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी लिटरेचर में कौन से फेमस ऑथर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा डोमिनेंट कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फीमेल राइटर आ जाती हैं, वापसी सिद्धवा, जिनका नॉवल आइस कैंडीमैन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंसिडर किया जाता है। वो पार्टीशन के आफ्टर मैथ को एक्सप्लेन करती हैं। वो पहले बताती हैं कि पार्टीशन से पहले क्या सिचुएशन थी, कितनी हार्मनी थी, लेकिन पार्टीशन के डिसीजन की वजह से और आफ्टर पार्टीशन किस तरह से लोगों की लाइफ को अफेक्ट हुआ, ठीक है। इसके अलावा मोहसिन हामिद भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर कंसिडर किए जाते हैं। उनका जो नॉवल है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, 9/11 के इंसिडेंट को बताता है। वो बताता है कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू फेस करते हैं। इसी तरह से दानियाल मोइनुद्दीन, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर कंसिडर किए जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, करप्शन, फेमिनिज्म, जेंडर एक्सट्रीमिज्म, रिलीजन, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इसी तरह से मुनीज़ा अलवी और बीना शाह, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस राइटर्स हैं जो फेमिनिज्म के ऊपर बात करती हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और राइटर है मुनीज़ा रिजवी, जिनका बहुत ही फेमस नॉवल है द ब्लू रूम, जिसमें उन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है। ना सिर्फ फेमिनिज्म के ऊपर बात की है, बल्कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको एम्पावरमेंट दी है, उनको इनकरेजमेंट भी दी है। सो ये कुछ फेमस ऑथर्स हैं जो हमें पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर नज़र आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं सोन बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लिटरेचर की नॉवेल्स और बुक्स को डिस्कस करूँगी। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।